Welcome dear student to the online classes of सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज़ स्वर्णा पाटिल। हम आज फिर से ईवीएस सब्जेक्ट का 6 नंबर के लेसन का ही पार्ट पढ़ेंगे। ओके, देखो, शिवराम हरी राजगुरु वाज एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो, शिवराम हरी राजगुरु ये कौन थे बच्चों? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारक थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरीज। देखो, रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारक। कितने क्रांतिकारक थे? 3। अभी कौन कौन से वह हम देखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। कौन कौन से क्रांतिकारक थे बच्चों? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। राजगुरु वाज बोर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। जो राजगुरु थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बॉर्न यानी कि जन्म कहाँ पे हुआ था? खेड़, पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो खेड़ नाम का गांव था उस गांव में उनका जन्म हुआ था। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। जो एलिमेंट्री यानी कि जो प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अमरावती चले गए। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला ही टूक अप द कॉज ऑफ पत्रियोटिज्म। देखो, कहाँ पे गए हो? अमरावती। और उन्होंने क्या ज्वाइन किया बच्चों? हनुमान व्यायामशाला में। उन्होंने हनुमान व्यायामशाला में प्रवेश लिया और देशभक्ति की दीक्षा उन्होंने वहाँ पे ली। एजुकेशन के लिए वो कहाँ पे गए? अमरावती। और उसके बाद वह हनुमान व्यायामशाला में उन्होंने दीक्षा ली। ओके। एट 15 years of age he went to बनारस टू स्टडी संस्कृत। उसके बाद 15 वर्ष में वह कहाँ पे गए? बनारस को चले गए। 15 वर्ष के वह थे तब उन्होंने बनारस में संस्कृत भाषा पढ़ने का निर्णय लिया और वह 15 years में ही वहाँ पे चले गए। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। देखो बच्चों, उन्होंने संस्कृत के साथ साथ कौन कौन सी भाषाओं की पढ़ाई भी की? मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड अंग्रेजी। इनकी भी उन्होंने शिक्षा ली। भगत सिंह एंड सुखदेव वेयर इज क्लोज फ्रेंड्स। जो भगत सिंह थे और सुखदेव थे वह क्या थे? क्लोज फ्रेंड यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी मित्रता बहुत विशेष थी, गहरी थी। लेटर ही टूक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड बिकेम अ मार्टिर फॉर द कंट्री। और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी? आहुति दे दी। क्या दे दी बच्चों? आहुति। और उन्होंने बाद में राजगुरु जो थे उन्होंने क्रांति कार्य में भाग लिया। किसमें हिस्सा लिया? रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारक एक्टिविटी, जो क्रांतिकारक के बारे में काम था, चर्चा थी, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। और उन्होंने इस तरह वह पार्टिसिपेट हो गए तो अंत में उन्होंने अपनी आहुति ही दे दी हमारे कंट्री के लिए। इट हिज मेमरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम राजगुरु नगर। और उन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी, इसीलिए उनके स्मृति के रूप में उनके जन्म गांव खेड़ में राजगुरु, उनके जन्म गांव जो जन्म का गांव था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था खेड़ में, उस गांव का नाम क्या पड़ा? राजगुरु नगर। यानी कि देखो बच्चों, जहाँ पे कोई विशेष कार्य होता है वही उस कार्य के नाम से ही उस गांव को जाना जाता है। जैसे कि राजगुरु, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के लिए स्ट्रगल किया और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति भी दे दी। इसीलिए उस गांव का नाम क्या हो गया? राजगुरु नगर। वो आज उस दिन से उस नाम को
जानते, इसी नाम से जानते हैं। खेड़ नाम से कोई नहीं पुकारता, उसे कौन से नाम से बोलते हैं? राजगुरु नगर। ओके, अभी नेक्स्ट, ट्राई दिस वर्ल्ड हेरिटेज डे। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि जागतिक वारसा दिन। 18 अप्रैल इज वर्ल्ड हेरिटेज डे। जो 18 अप्रैल होता है, इस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मोन्यूमेंट्स, लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इस दिवस के अवसर पर किसी किले या राष्ट्रीय स्मारक को देखने के लिए जाओ और क्या करना है? उसका महत्व जानो। इम्पोर्टेंस, लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि उस स्मारक, उस किले के बारे में उसका महत्व जानो और क्या करो? विश्व विरासत दिवस के संरक्षण लिए कौन से नियम होते हैं उनकी खोज करो और वे नियम क्या करो? संकलित करो। कलेक्ट करना यानी कि संकलित करना। उन नियमों को आपने क्या करना है बच्चों? संकलित करना है। और इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और अपने परिसर के ऐतिहासिक वास्तु भवन के चित्र बनाओ और वे चित्र के चौखटों में चिपकाओ, ऐसा आपको कहा है। ओके, obtain pictures of historical buildings, monuments and old wadas in your surroundings, stick them in frames, यानी कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका महत्व है, नियम है, और कुछ ऐतिहासिक वास्तु भवन के चित्र आपको बनाने हैं और फ्रेम में चिपकाने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट, जस्ट एज अ प्लेस बिकम्स रेनिवनेट, just as a place becomes renowned because of forts of or historical buildings, it also gains renown because of its people and their good deeds। देखो, जिस प्रकार गांव के पुराने वास्तुओं द्वारा गांव का गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार वहाँ के जो लोग होते हैं उनके महान कार्य से भी हमारे गांव का गौरव, हमारे गांव को क्या प्राप्त होता है बच्चों? गौरव प्राप्त होता है। जिस तरह से कोई वस्तु या किला होता है उसी से हमारा गांव जाना जाता है, उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अभी राजगुरु, उनकी कीर्ति बहुत महान थी, इसलिए डायरेक्टली उनके गांव को उनका ही नाम प्रदान किया गया। इसीलिए जो ऐतिहासिक वास्तु होती है उनके साथ साथ जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, महान कार्य किए होते हैं, उनसे उनका भी हमारे गांव को गौरव प्राप्त होता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स etc इन योर नेबरहुड, इनवाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। देखो, और ऐसे लोगों, ऐसे परिसर के सैनिक, लेखक और कलाकार, इनकी जानकारी आपको क्या करनी है? कलेक्ट करनी है, एकत्रित करनी है, और एकत्रित करने के बाद इनवाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम, और विद्यालय में उन्हें निमंत्रण करके उनका साक्षात्कार आपको करना है। ओके, अभी नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हो संत गाडगे महाराज रियल नेम डेबूजी जिंगराजी जानोरकर था। ही बिलोंग टू शेनगांव। जो संत गाडगे महाराज थे उनका मूल नाम क्या था बच्चों? डेबूजी जिंगराजी जानोरकर उनका मूल नाम था, और उनका मूल गांव क्या था? उनका मूल गांव अमरावती जिले के दरियापुर तहसील का शेनगांव था। उनके गांव का नाम क्या था? शेनगांव, और इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। ओके, वो कहाँ पे था? अमरावती जिले की दरियापुर तहसील का वह तहसील के वो शेनगांव नाम का वह गांव था। संत गाडगे बाबा रे सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन्स। देखो, वो जो संत गाडगे बाबा थे वो अपने कीर्तन के द्वारा क्या करते थे? लोगों को जागरूक करते थे, यह बात हम सबको पता है। ड्यूरिंग हिज कीर्तन्स ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम हिमसेल्फ। वह क्या करते थे?
कीर्तन के माध्यम से लोगों से प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों का उत्तर वह स्वयं ही देते थे। बिकॉज दे डू नॉट हैव, वह स्वयं ही देते थे। वाई आर अवर पीपल पुअर, यानी कि हमारे लोग गरीब क्यों है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया था और आंसर भी खुद ने ही दिया था। बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन, क्योंकि वह शिक्षित नहीं है। हमारे गांव के लोग क्या है, अशिक्षित है। क्या है, अशिक्षित है। उन्होंने किसी भी प्रकार की क्या की नहीं बच्चों, पढ़ाई की नहीं, इसलिए वे लोगों से पढ़ाई करो का आह्वान करते थे, क्योंकि हमारा देश गरीब होने का कारण है अशिक्षित। क्या है बच्चों, अशिक्षित। इसीलिए ही एपिलेटेड टू द पीपल टू गेट एजुकेटेड, इसीलिए वह लोगों से कहते थे कि शिक्षित रहो, एजुकेशन करो, पढ़ाई करो। ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या करते थे, वह लोगों को आह्वान करते थे कि पढ़ाई करते रहो, और उन्हें 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में जाना जाता है। 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में उन्हें जाना जाता है। His village will forever be remembered for his work in the service of people, और उनके जन सेवा संबंधित कार्यों के कारण गांव का नाम अजर अमर हो गया। किसके कारण, उनके कार्य के कारण, क्योंकि उनका कार्य भी बहुत महान था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।